तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 दिसंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक विशेष बात आप सबको बताने के लिए। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने तपजप के नाम से अपना नया YouTube चैनल क्रिएट किया है, बनाया है, उसे कल ही लॉन्च किया है। और इस न्यूज़ चैनल का लक्ष्य देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूब चुकी मेहनत की रकम की पाई को उन्हें वापस करवाना है। साथ साथ देश के सामान्य जनमानस को सचेत और जागरूक करना है ठगी प्रकरणों के माया जाल में फंसने से। आपको सबको पता है, जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म या कॉरपोरेशन या एसएसजी या फर्म्स रही हैं, संस्थान रहे हैं, जिन्होंने भी देश की जनता के साथ धोखाधड़ी की है, ठगी की है, उन सब ने कहीं न कहीं भावनात्मक खेल खेला है। उन्होंने आपकी भावनाओं का दोहन किया है। चाहे आप राष्ट्रवादी रहे हों, चाहे किसी धर्म विशेष के व्यक्ति रहे हों, चाहे किसी महापुरुष के पुजारी रहे हों, चाहे किसी जाति के प्रिय रहे हों, या आपकी आस्था जहाँ जहाँ भी केंद्रित रही किसी पुस्तक के प्रति, किसी देवता के प्रति, किसी धर्म स्थान के प्रति, या धार्मिक प्रतीक के प्रति, या राष्ट्र के प्रति, या जाति के प्रति, या अपने वर्ग वर्ण भाषा के प्रति, क्षेत्र के प्रति, उन तमाम आपकी आस्थाओं का ठगों ने दोहन किया। दोस्तों, ठगों ने राष्ट्रवाद की भावना का जम के दोहन किया। सेना के प्रति जो सम्मान है देश के नागरिकों का, उसका जम करके दोहन किया। क्रिकेट के प्रति जो आपका प्रेम है उसका जम करके दोहन किया। फिल्मों के प्रति जो आपकी रुचि है, जो पर्दे पर उछल कूद मचाने वाले हीरो हीरोइंस को आप अपना आदर्श मान लेते हो, आपकी उस आस्था का जमकर दोहन किया। जो धर्म के प्रति आपकी आस्था है, चाहे वो आप हिंदू धर्म के मानने वाले हों, मुस्लिम धर्म के, या ईसाई के, या सिख के, या बुद्ध के, या जैन के, या पारसी के, या किसी अन्य के, आपकी उस धार्मिक आस्था का भी ठगों ने दोहन किया। दोस्तों, और इसके साथ साथ आपकी जहाँ भी आस्था थी, स्वदेशी में, राष्ट्रवाद में, गौ माता में, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, किसी माता में, देवी देवता में, दाता में, उन सब को ठगों ने अपना हथियार बनाया। आपकी आस्थाओं को दोहन करने के लिए आपको अपनी ठग स्कीम से, ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ने के लिए आपकी राजनीतिक भावनाओं का भी, आपकी राजनीतिक आस्था का भी ठगों ने जमकर शोषण किया। दोस्तों, जमकर दोहन किया। और जो कहीं भी नहीं फंसा उसे अन्य भंवर जाल में, चक्रव्यूह में फंसाकर ठगों ने ठग लिया। और आज देश के 42 करोड़ लोग ठगी का शिकार बनकर न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनकी मेहनत की जमा पूंजी उन्हें वापस नहीं मिल रही। कानून बन जाने के पश्चात भी ये और ज़्यादा दुखद है दोस्तों कि कानून बन जाने के बाद भी आपका पैसा वापस न मिले। ठग खुली हवा में सांस लें, ठग देश छोड़कर भाग जाएं, आपकी मेहनत की पूंजी पर अय्याशी करें। ये बहुत शर्मनाक है, देश को शर्मसार करने वाली बात है। और इससे कहीं ना कहीं हमारा कानून, हमारी संसद, हमारा लोकतंत्र, हमारा धर्म, हमारी आस्था, इंसानियत भी कलंकित हो रही है। दोस्तों, तो इन तमाम कलंक के टीकों को भारत माता के स्वर्णिम ललाट से उतारने के लिए, मिटाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमें ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण के लिए भी
राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना पड़ेगा और आंदोलन चलाने से पहले हमें राष्ट्र को जागरूक करना पड़ेगा, एक जनमत पैदा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा राष्ट्र को इसके लाभ और हानि और किस किस तरह से ठगों ने आपको अपनी ठगी का शिकार बनाया। इसके लिए हमें निरंतर, अनवरत, अविरल, अविराम एक संघर्ष करना होगा, परिश्रम करना होगा, त्याग करना होगा। दोस्तों, मैं इसके लिए तैयार हूं। आप देख रहे हैं वर्ष 2019 से तो लगातार मैं हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। सत्याग्रह के माध्यम से मुकदमे झेल रहा हूं दर्जनों, पग पग पर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, अपमान भी झेला है, शोषण भी झेला है, पीड़ा भी झेली है, लेकिन साथ साथ जो प्यार, स्नेह, सम्मान देश के ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार, निवेशकों ने मुझे दिया है, उसके सामने ये पीड़ाएं, ये अपमान, ये बाधाएं मुझे बहुत तुच्छ लगती हैं, मलमूत्र जैसी लगती हैं। दोस्तों, आपने जो स्नेह दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, वो अतुलनीय है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। आपके इस प्रेम, स्नेह को बरकरार रखने के लिए, अपने वचनों का मान रखने के लिए, जो वचन मैंने हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को दिया है कि मैं सबकी पाई पाई का भुगतान कराऊंगा, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 भुगतान की गारंटी के अधिकार को देश भर में लागू कराऊंगा, भले ही मुझे अपने प्राणों तक का बलिदान करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, इतने लोगों के कल्याण के लिए, भुगतान के लिए एक व्यक्ति के प्राण कोई महत्व नहीं रखते हैं। प्राणों का बलिदान भी करना पड़ा तो करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के लिए, न्याय के लिए, कानून के लिए, धर्म की स्थापना के लिए लड़ता है, लोक कल्याण के लिए लड़ता है, उसकी स्वयं परमात्मा सहायता करते हैं, नारायण स्वयं उसकी सहायता करते हैं, वो उसके सारथी बन जाते हैं, अंगरक्षक बन जाते हैं, कवच बन जाते हैं, ढाल बन जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है। ठग, बेईमान, माफिया, गैंगस्टर्स चाह करके भी मुझे मार नहीं सके हैं, जिससे अब मेरी ये समझ आ गया है लगभग 4 साल के अनवरत संघर्ष के बाद कि अब संसार की कोई भी बुरी ताकत, कोई दुष्टात्मा, कोई ठग, कोई बेईमान, कोई शैतान, कोई माफिया मुझे मार नहीं पाएगा। और अब तो निश्चित रूप से नारायण मेरे साथ रहेंगे और ये जो मेरा मिशन भुगतान 2023 है